गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था मोर अबाउट विंडोज़ 7। इसमें हमने पिनिंग, जंप्स, एरो इंटरफेस, एरो पिक यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद इसमें हम करेंगे एरो स्नैप। यू कैन यूज़ द एरो स्नैप फीचर टू प्लेस टू विंडोज़ साइड बाय मेकिंग कंपैरिजन और मल्टीटास्किंग। जो एरो स्नैप फीचर है उसका यूज़ हम कर सकते हैं दो विंडोज़ को साइड बाय साइड उनका कंपैरिजन करने के लिए, मतलब कि कौन सा विंडो जो है वो ज़्यादा अच्छा है उनको कंपेयर करने के लिए हम एरो स्नैप का यूज़ करते हैं। ड्रैग वन ऑफ द विंडो टू द लेफ्ट साइड टू द स्क्रीन एंड द अदर टू द राइट साइड। और दोनों में से हम दोनों विंडोज़ को ओपन कर लेंगे और एक को लेफ्ट साइड कर देंगे और एक को राइट साइड कर देंगे। इन दिस वे यू कैन सी द बोथ ऑफ द विंडोज़ ऑन द स्क्रीन। और इस वे में हम इस तरीके से हम दोनों ही विंडोज़ को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरीज़। You can use the libraries feature for the files that are placed in multiple location on the computer. लाइब्रेरीज़ का यूज़ हम करते हैं, लाइब्रेरीज़ का जो फीचर है उसका यूज़ हम करते हैं मल्टीपल लोकेशन देखने के लिए। कंप्यूटर पर मल्टीपल मतलब 3-4 जो भी लोकेशंस हो कोई भी किसी भी विंडो की, हम उनको एक साथ देखने के लिए लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। दीज फाइल्स कैन बी मैनेज्ड कन्वेंशियली विद द हेल्प ऑफ द फीचर ऑफ विंडोज़ 7। और इस फाइल को हम मैनेज कर सकते हैं विंडोज़ 7 की हेल्प से। यू कैन क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइल्स एट वन प्लेस। सारे रिलेटेड फाइल्स को एक जगह पे हम क्रिएट करके उनका कलेक्शन बना सकते हैं। द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फाइल विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उससे। द 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज आर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड विंडोज़। और इसकी 4 लाइब्रेरीज हमें इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि 4 इसमें विंडोज़ जो है एक साथ देख सकते हैं। इसमें पिक्चर्स, वीडियोज़, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको हम, ये सारी हमारी लाइब्रेरीज हो गई। इसको हम चारों को एक साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इम्प्रूव्ड एंड फास्टर सर्च। ये वाला जो लाइब्रेरीज वाला ऑप्शन है, ये पिक्चर है, ये कॉपी पे आपको बनानी है और ये एरो स्नैप को भी बनाना है कॉपी पे। इम्प्रूव्ड एंड फास्ट सर्च। यू कैन यूज़ द न्यू सर्च फीचर फॉर क्विक सर्चिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। न्यू सर्च का ऑप्शन जो होता है, हम किसी भी चीज़ को, फाइल और फोल्डर्स को सर्च करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सिंपली टाइप द सर्च वर्ड आइदर एट द टॉप ऑफ एन ओपन विंडो और इन द सर्च बॉक्स ऑफ द स्टार्ट मेनू। हमें सिंपल तरीके से हम इसको टाइप कर देंगे सर्च बॉक्स के अंदर जाके। हम उसका वर्ड जो भी हमें जिस भी विंडो को ओपन करना है उसका फर्स्ट और सेकेंड लेटर या टाइप करेंगे, वैसे ही वो हमें सर्च ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम उसे मेनू पे जाके ओपन कर सकते हैं। द सर्च बिगिनस इमीडिएटली व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग। और जैसे ही हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द सी मोर रिजल्ट्स। और हम उसके बाद सी मोर रिजल्ट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि हम उसी के जैसे और भी विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। वर्किंग विद मल्टीपल विंडो। यू कैन ओपन मल्टीपल विंडोज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हमारी ज़रूरत के अनुसार हम मल्टीपल विंडोज़ को भी हम ओपन कर सकते हैं। द टास्क बार हेल्प इन वर्किंग विद हेल्प मल्टीपल विंडोज़ क्विकली। टास्क बार जो होता है वह हेल्प करता है मल्टीपल विंडोज़ को ओपन करने में। यू कैन अरेंज द विंडोज़ इन द 3 डिफरेंट फेज। दीज आर 3 अलग अलग तरीके से हम इन विंडोज़ को अरेंज कर सकते हैं। एक है कैस्केड विंडोज़, विंडोज स्टैक्ड और विंडोज़ साइड बाय साइड। जैसे कैस्केड विंडोज़ हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें कैसे अरेंज करते हैं। व्हेन यू कैस्केड विंडोज़ द विंडोज़ गेट अरेंज इन अ सिंगल स्टैक। विंडोज़ होंगी वो सिंगल स्टैक में अरेंज होंगी। इसमें ऑल विंडोज़ आर फैंड आउट सो दैट ओनली द विंडोज़ टाइटल्स अपीयर। जितनी भी विंडोज़ होंगी उनके सिर्फ टाइटल हमें दिखेंगे। जैसे ये इस तरीके से हम ओपन करेंगे तो इसमें सिर्फ उनके हमें टाइटल ही दिखेंगे यहाँ पे। ये इसके नीचे और भी हमारे फाइल्स जो हैं वो ओपन हो रखे हैं। सपोज यू हैव ऑलरेडी ओपन मोर देन वन विंडो, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑन द टास्क बार टू ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेनू। अगर सपोज मान लो हमने बहुत सारी फाइल्स को जो है ओपन कर रखा है, ऑलरेडी हमने एक फाइल ओपन कर रखी है और उसके बाद हम बाकी की फाइल्स को भी देखना चाहें तो उसके टाइटल को देखकर हम उसके मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो है कैस्केड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। क्लिक द ओपन कैस्केड विंडोज़। सो विंडोज़ स्टैक्ड देखेंगे। द विंडोज आर प्लेस्ड इन वन और मोर वर्टिकल स्टैक्स। एक से ज़्यादा वर्टिकल स्टैक्स में हमें इस तरीके से उसमें फाइल्स दिखेंगी। टू सो विंडोज़ स्टैक फॉलो द सेम प्रोसीजर
विंडोज़ टैग को देखने के लिए भी सेम प्रोसीजर हमें इसी के जैसा सेम प्रोसीजर अपनाना होगा। आफ्टर राइट क्लिकिंग एन एम्प्टी एरिया ऑन द टास्क बार, राइट क्लिक करेंगे हम, एम्प्टी एरिया जो भी होगा इसका खाली एरिया होगा वहाँ पे ऑन द टास्क बार क्लिक द ऑप्शन शो विंडोज़ टैग, और उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि क्लिक शो विंडोज़ टैग ऑप्शन जो उसमें आएगा उस पर क्लिक करते ही हमारी जो फाइल ओपन हमें करनी है वो ओपन हो जाएगी। सो विंडोज़ साइड बाय साइड, विंडोज़ को साइड बाय साइड देखना, जैसे ईच विंडो इज़ ओपन बट नॉट मैक्सिमाइज्ड ऑन द डेस्कटॉप। हर एक विंडो इसमें ओपन हो रखी है, सारी विंडोज इसमें ओपन हो रखी है पर मैक्सिमाइज नहीं हो रखी हैं। सो मैक्सिमाइज ऑन द डेस्कटॉप, सो विंडोज़ कैन बी सीन एट वंस। टू शो विंडोज साइड बाय साइड फॉलो द सेम प्रोसीजर, साइड बाय साइड देखने के लिए इनको हमें वही सेम प्रोसीजर अपना होगा। जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन शो विंडोज साइड बाय साइड, और सिर्फ हमें उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा शो विंडोज साइड बाय साइड। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, you can use disk cleanup feature to remove some unwanted files from your hard disk in order to free up disk space and help your computer run faster। डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज़ हम करते हैं, और जो भी हमें अनवांटेड, जो भी हमारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको हमें जो हमें नहीं चाहिए होती है कंप्यूटर के अंदर और जिनका यूज़ हम कर चुके हैं और उसके बाद उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज़ करते हैं। और इससे कि हमारा कंप्यूटर, और हम इसमें जब स्पेस फ्री कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो और भी फास्ट चलता है, कोई हैंग वगैरह नहीं होता उसमें। फिर इट विल डिलीट द टेम्प्रेरी इंटरनल एंड डाउनलोडेड फाइल्स, एम्प्टी द रिसाइकल बिन फाइल्स एंड अदर आइटम दैट आर नॉट बीइंग यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट विल डिलीट द टेम्प्रेरी और इंटरनल, ये टेम्प्रेरी डिलीट होगा तो हमें क्या करना होगा, जो उसकी रिसाइकल बिन वाली जो फाइल्स होगी उसके अंदर भी जाकर हमें उसे डिलीट कर देंगे वहाँ से, तो हम जो जिससे कि हमारा कंप्यूटर का स्पेस जो है वो क्लीन हो जाएगा। यूजिंग डिस्क क्लीनअप का यूज़ कैसे करते हैं? स्टेप 1 इसका, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, एसेसरीज पे जाएंगे, सिस्टम टूल्स पे जाएंगे, सिस्टम डिस्क क्लीनअप कर देंगे वहाँ से। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड टाइप क्लीन MGR इन द सर्च बॉक्स। सेकेंड स्टेप में इसका, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उस पर टाइप करेंगे क्लीन MGR इन द सर्च बॉक्स एंड देन प्रेस एंटर, और उसके बाद एंटर कर देंगे। थर्ड स्टेप है इसका, the disk cleanup drive select dialog box open asking you to select the drive। डायलॉग बॉक्स जो है वो हमें पूछेगा सेलेक्ट द ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए। नाउ क्लिक ड्रॉप डाउन एरो द सेलेक्ट एंड ड्राइव दैट यू वांट टू क्लीन अप, और उस पर हम जिस चीज़ को हमें क्लीन अप करना है उसके ऊपर जाके हम उसे सेलेक्ट कर देंगे। क्लिक ओके, द फंक्शन विल सर्च एंड डिस्प्ले द अननेसेसरी फाइल्स एंड दिस कैन बी सेफली डिलीटेड, और जो फंक्शन हो उसे सर्च करके उससे डिस्प्ले से हमें जितनी भी फाइल्स अननेसेसरी जिनकी ज़रूरत नहीं होगी वो सेफली डिलीटेड हो जाएंगी। सेलेक्ट द फाइल्स दैट यू वांट टू रिमूव, जो हमें फाइल रिमूव करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे जो फाइल्स होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसके इन्फोटेक टर्म्स जो हैं ये कॉपी में करने हैं आपको, और जो मैंने पिक्चर्स ये वाले और जो पिक्चर्स दिए हैं वो कॉपी में करनी है आज की डेट में।